फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियोस में मैंने प्रिजर्वेशन से रिलेटेड जितनी भी टेक्निक्स है सब डिटेल में डिस्कस किया है फ्लो चार्ट बना करके। आई होप सबको समझ में आया होगा अच्छे से और नोट्स भी बनाया होगा आपने, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के एस्पेक्ट से कि चीज़ें आपको याद हो। ठीक है, बिल्कुल। जिस वक्त आप एग्जाम में बैठे होते हैं उस वक्त क्या होता है, अगर आपने फ्लो चार्ट जैसी चीज़ों से पढ़ाई करी होती है तो वहाँ पे वो चीज़ें आपके माइंड में अचानक से क्लिक करती हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा टेंडराइजेशन। काफ़ी छोटा लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स है टेंडराइजेशन के। एंशियंट टाइम पे हम लोग बेसिकली नेचुरल मेथड्स वगैरह यूज़ करते थे। अभी के टाइम पे इलेक्ट्रिकल और काफ़ी चीज़ें मैलेट वगैरह आ गई है, मीट मैलेट वगैरह, जो कि टेंडराइजेशन को इंक्रीज़ करने में काफ़ी हेल्प करती है। नेचुरल टेक्निक्स अभी भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं ब्रोमेलिन, फाइसिन, ये सब हम लोग पहले के टाइम पे यूज़ करते थे। ब्रोमेलिन पाइनएप्पल से, पेपेन पपाया से, फाइसिन फिग से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोटीन को ब्रेक करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, बेसिकली जो कोलाजन प्रेजेंट होता है मीट में, इसके वजह से हार्ड फील आती है, हार्ड च्यूई फील, जिसको हम लोग मिनिमाइज करते हैं टेंडराइजेशन के द्वारा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक मैं आप लोगों को हर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ, उसको प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे मैं कंटेंट दे रही हूँ आप लोगों को। जो भी कंटेंट ऐसा लगे कि मिस हो गया है या नहीं बताया है, प्लीज़ वहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग, वहाँ मेंशन कर सकते हैं। और वो चैनल भी मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है। ठीक है, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि कुछ प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो वहाँ मैंने अवेलेबल करा दिया है। ठीक है, और साथ के साथ टॉपिक के साथ जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी और क्लियर होता जाएगा। ये मैं हर वीडियो में बताती जा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए फिर छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से कवर करते हैं। टेंडराइजेशन ऑफ मीट। सो बेसिकली tenderization is like one of the most important sensory qualities of meat is tenderness and soft chewy feel. Hard and tough meat are not relished by people. Some meats are tender while others are hard to chew. This is due to type of animal. Of course, like beef, pork या लैम का मीट, इसमें तीनों में काफ़ी डिफरेंसेस होंगे। टाइप्स ऑफ मसल्स, मसल प्रोटीन, कोलाजन कंटेंट, ये सारी चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। ठीक है, इवन एनिमल की एज मैटर करती है। ठीक है, लेवल ऑफ एक्टिविटी कि ऑफ कोर्स एनिमल्स स्ट्रेस मैटर करता है, कितना ज़्यादा स्ट्रेस का अमाउंट है एनिमल्स में, ये सब मैटर करता है। एंड द पार्ट ऑफ एनिमल ईटन, अब थाई पोर्शन और लेग पोर्शन, ये और आपका ये अदर बॉडी पार्ट्स में काफ़ी डिफरेंसेस होंगे। हम लोग कौन से बॉडी पार्ट ईट कर रहे हैं उसमें मसल कंटेंट के बेसिस पे ही हम लोग टेंडरनेस डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, मसल का अमाउंट ज़्यादा होगा, ठीक है, टेंडरनेस को अचीव करना उतना ही ज़्यादा ईजी होगा। अब ये देखेंगे कि टेंडराइजेशन के कुछ पॉइंट्स जो हैं उसको देखते हैं। In cooking, tenderizing is a process to break down collagens in meat to make it more palatable for consumption. ठीक है, बेसिकली जो मसल के कोलाजन है उसको ब्रेक किया जाता है ताकि इससे क्या हो, सॉफ्ट चुई फील आए, लोग रेलिश कर सके खाने में। ठीक है, तो मोर पैलेटेबिलिटी मेन है इसका पर्पस क्या, टेंडरनेस का पैलेटेबिलिटी को इंक्रीज करना। ठीक है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टेंडरनेस। अब कौन कौन सा फैक्टर है जो इम्पॉर्टेंट है टेंडरनेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ठीक है, तो पहला है स्ट्रेस। स्ट्रेस तो काफ़ी डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है एंटीमोर्टेम और पोस्टमॉर्टम इंस्पेक्शन वाले वीडियो में, जहाँ कि आपने देखा होगा, मैंने बताया था उसमें कि स्ट्रेस काफ़ी मैटर करता है। प्री स्लॉटरिंग प्रोसीजर्स जो है वो बेसिकली स्ट्रेस को कम करने के लिए ही किया जाता है। एनिमल जितना स्ट्रेस्ड होंगे मीट की क्वालिटी उतनी रिड्यूस होगी। ठीक है, लेवल ऑफ एक्टिविटी उतनी ज़्यादा होती है, उससे मीट की क्वालिटी उतनी ही रिड्यूस होती है। इसीलिए एनिमल्स को प्री स्लॉटरिंग प्रोसीजर्स के दौरान उनको किसी भी केज में या किसी अच्छे कमरे में रखा जाता है जहाँ पे कि उन लोगों का स्ट्रेस लेवल रिड्यूस किया जा सके। ठीक है,
मैं काफ़ी लेमैन वाले लैंग्वेज यहाँ यूज़ करती हूँ ताकि हम लोग ईज़िली समझ सकें, ठीक है? ज़्यादा कोई टर्मिनोलॉजीज़ नहीं है, ठीक है? अपने लैंग्वेज में समझते हैं तो ज़्यादा ईज़ी रहता है, आसान रहता है और लॉन्ग टर्म में याद भी रहता है। बुकिश लैंग्वेजेज़ कैन कन्फ्यूज़ अस मेनी टाइम्स, सो दैट्स व्हाई। सो स्ट्रेस तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ही। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है आपका पीएच। तो पीएच जो है वो डिपेंड करता है। अब लाइक जिस समय स्लॉटरिंग होती है उस समय जो मीट का पीएच होता है और उसके बाद जो उसका पीएच होता है उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। अब ये डिफरेंस किस बेसिस पे हो जाता है ये देखते हैं। पीएच जो है नॉर्मली 7 होता है, 7 से घट के 5.6 के अराउंड आ जाता है, ठीक है। अब ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि किस पीएच पे लाइक ड्रिप लॉस ज़्यादा होता है या ड्रिप लॉस कम होता है, इस तरह के क्वेश्चंस भी काफ़ी बनते हैं, ठीक है। तो पीएच एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर कैसे है, लाइक ड्यू टू लो एसिड प्रोडक्शन द अल्टीमेट पीएच ऑफ द मसल remains high, causing a condition called dark cutting meat और dark firm और dry meat। ये मैंने DFD मीट और PSE मीट आप लोगों को बताया होगा, ठीक है। जो ये पीएच है इसका बढ़ना घटना ये सब डिपेंड किस पे करता है, लाइक पोस्ट स्लॉटरिंग रिगर मॉर्टिस के दौरान जो भी चेंजेस आते हैं किसी भी लाइक मीट में या डेड बॉडी जो भी कह सकते हैं आप लोग, उसमें चेंजेस आते हैं किसी भी एनिमल की बॉडी में, ठीक है। सो लाइक पोस्ट स्लॉटर क्या होता है, लाइक लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। सो लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन क्या करेगा, पीएच को अफेक्ट करेगा। जो नॉर्मल बॉडी का पीएच था उसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। सो बेसिकली पोस्ट स्लॉटर द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। ओके, सो एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस आफ्टर post slaughtering, lowers down the muscle pH, which is an important post-mortem changes during the conversion of muscle to meat. Okay, so like of course lactic acid का accumulation होगा तो क्या होगा, pH down होगा, ठीक है। और decline in pH, like there is a decline in post-mortem pH of the meat from 7 to ultimately 5.5 to 5.7। अब ये जो डिक्रीज हुआ पीएच में, ठीक है, ये डिक्रीज क्या है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन की वजह से हुआ। कब, पोस्टमार्टम लाइक के दौरान, ठीक है। सो बेसिकली अ रैपिड डिक्लाइन इन मसल पीएच आल्सो कॉजेज डीनेचुरेशन ऑफ कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यूज। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, आपका ये पीएच किसके लिए, टेंडरनेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ठीक है। ये क्या करता है आपका, डीनेचुरेशन ऑफ कोलाजन कनेक्टिव टिश्यूज, इस और ये टेंडरनेस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। प्री स्लॉटर इलेक्ट्रिकल स्टनिंग, ऑफ कोर्स लाइक इलेक्ट्रिकल स्टनिंग मैंने बताया था स्लॉटरिंग प्रोसीजर्स में, जहाँ पे कि कैप्टिव वोल्ट हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक हैंग करते हैं बर्ड्स को और रनिंग वाटर में जिसमें करंट जो है आपका वो कंटिन्यू फ्लो कर रहा होता है, लाइक सस्पेंड करते हैं बाय लेग्स एनिमल्स को और उस रनिंग वाटर में उसको मूव करते रहता है रनिंग वाटर, उसमें जो बर्ड्स के हेड को उसमें डिप किया जाता है। तो उस करंट के वजह से क्या होता है, शॉक लगता है और एनिमल्स की क्या होती है, सडन डेथ होती है, बिना किसी लाइक स्ट्रेस के, बिना किसी अनदर टाइप ऑफ लाइक हैसल के डेथ होती है, एफिशिएंट ब्लीडिंग भी होती है। तो इलेक्ट्रिकल स्टनिंग अगर अच्छे से नहीं हुई है, इसके अलावा पिथिंग वगैरह भी बताया था मैंने जिसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा को लाइक डैमेज किया जाता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह को डैमेज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मैटर करती है। अगर इफिशिएंट ब्लीडिंग नहीं हुई या इलेक्ट्रिकल स्टनिंग एफिशिएंट नहीं हुई तो क्या होगा, प्री टेंडरनेस की क्वालिटी अफेक्ट होगी, ठीक है। एजिंग, ऑफ कोर्स एनिमल्स के एज मैटर करते हैं। जो लाइक कम एज के जो एनिमल्स होंगे और जो लाइक ज़्यादा एज के एनिमल्स होंगे, ऑफ कोर्स उनमें काफ़ी सारी डिफरेंसेस होगी,
ठीक है, मसल प्रोटीन, कोलाजन, इन सारे मसल्स, इन काफ़ी सारी चीज़ों का डिफरेंस होगा, पिगमेंट्स, तो ये सारी चीज़ें टेंडरनेस को अफेक्ट करती हैं। एज, मैरिनेटिंग भी बेसिकली किया जाता है, जो आपको पता होगा कि सॉल्ट, विनेगर, कॉन्डिमेंट्स, स्पाइसेस, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है मैरिनेट करने के लिए, सेल्फ लाइफ को इन्हांस करने के लिए, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर को भी कंट्रोल किया जाता है। सो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। इसके अलावा एनिमल्स को कभी कभी कैल्शियम इंजेक्शन भी दिया जाता है, ठीक है, ताकि लाइक कैल्शियम का अमाउंट इंक्रीज कर सके बोन्स में। तो ये भी एक टेंडरनेस का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं। सो लाइक नेचुरल मेथड्स एंड आर्टिफिशियल मेथड्स। तो जैसा कि मैंने नेचुरल मेथड्स में बताया था, और आर्टिफिशियल मेथड्स आप देखेंगे मैकेनिकल एक्शन और केमिकल एक्शन। तो नेचुरल मेथड्स में मैंने बताया कि एंशिएंट टाइम पे हम लोगों के पास ज़्यादा टेक्निक्स होती नहीं थी, तो उस समय हम लोग टेंडरनेस के लिए बेसिकली किस पे डिपेंड होते थे, जो नेचुरल सोर्सेज हैं उस पे। सो लाइक नेचुरल मेथड्स में देखते हैं, नेचुरल राइपनिंग एंड टेंडराइजेशन ब्राउट बाय अबाउट बाय कैथेप्सिन्स प्रेजेंट इनसाइड द मीट। अब एजिंग जो मीट की हम लोग करते हैं, उसमें मीट को काफ़ी दिनों तक ऐसे ही हैंग करके छोड़ दिया जाता है। जो एंडोजिनस एंजाइम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, मसल प्रोटीन को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। इससे क्या होता है, टेंडरनेस बढ़ती है, ठीक है। दे कॉज द डीनेचुरेशन एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ मसल प्रोटीन्स एंड मेक द मीट टेंडर। कोल्ड रूम स्टोरेज इज इफेक्टिव इन द नेचुरल राइपनिंग प्रोसेस, ठीक है। चिलिंग वगैरह करते हैं, कोल्ड रूम रहता है, टेम्परेचर वहाँ का कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, वहाँ सस्पेंडेड होते हैं मीट। आर्टिफिशियल मेथड्स में देखते हैं क्या क्या है। आर्टिफिशियल मेथड में पहला क्या है, मैकेनिकल एक्शन। टेंडरनेस इज इम्प्रूव्ड बाय रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ मसल फाइबर्स और ब्रेकिंग देम, ठीक है। मसल फाइबर के लेंथ को रिड्यूस करते हैं। दिस इज अचीव्ड बाय पाउंडिंग। पाउंडिंग मेथड है आपका, ये मेथड सब पूछ सकता है, पाउंडिंग, ग्राइंडिंग, स्कोरिंग, क्या क्या होते हैं ये मेथड्स, ठीक है। पाउंडिंग बेसिकली क्या है आपका, दिस टीयर्स एंड ब्रेक्स द सरफेस मीट फाइबर्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज। मीट इज पाउंडेड विथ अ मीट मैलेट, रफ सरफेस, टू ब्रेक डाउन मसल एंड कनेक्टिव टिश्यूज। मार्केट्स में काफ़ी मीट मैलेट अवेलेबल हैं जिनका रफ सरफेस होता है। इवन यहाँ तक कि जो थंबनेल मैंने लगाया है उसमें आप वो मैलेट इजीली देख सकते हैं। वो मैलेट क्या करता है, मीट सरफेस के ऊपर उसको जब लाइक उस पर प्रेशर क्रिएट किया जाता है, ठीक है, मीट के सरफेस पे, तो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज का, और क्या मीट को एक यूनिफॉर्म साइज भी प्रोवाइड करता है, टेंडरनेस इंक्रीज करता है। तो ये है आपका पाउंडिंग मेथड, ठीक है। ग्राइंडिंग में देखेंगे, ग्राइंडिंग बेसिकली लाइक काफ़ी सिंपल मेथड है। इन जनरल हम देखेंगे कि लाइक ग्राइंडिंग में किया जाता है मीट का, तो उसकी साइज को रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। ब्रेक्स एंड कट्स ऑल मसल फाइबर्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज बाय अ चॉपर, मिंसर और ग्राइंडिंग मशीन्स, ठीक है। मिंसिंग की जाती है ग्राइंडिंग मशीन्स के द्वारा, ठीक है। सो लाइक ग्राइंडिंग का पर्पस बेसिकली क्या है, साइज को रिड्यूस करना, ठीक है। स्कोरिंग, मेकिंग शैलो कट्स इनटू द सरफेस ऑफ मीट, ठीक है। ये इससे क्या होता है कि अब लाइक मीट के सरफेस पे शैलो कटिंग कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, कुकिंग भी इजीली होगी, और जो भी मटेरियल्स है वो इजीली अंदर तक जा सकते हैं, लाइक सॉल्ट, विनेगर, कोई भी चीज़। तो ये क्या करेगा, टेंडरनेस की क्वालिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस ब्रेक द मीट फाइबर्स। ये लाइक रिसेंट टेक्निक्स है अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस वगैरह, जो कि मीट फाइबर्स को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। इंसर्शन ऑफ नीडल्स और ब्लेड्स इनटू द मीट, काफ़ी हायर लेवल पे, जो इंडस्ट्री लेवल पे जो टेंडराइजेशन वगैरह की जाती है मास अमाउंट में, लाइक तो वहाँ ये सब नीडल्स, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस, ये सब यूज किए जाते हैं, ठीक है। और ये सब लाइक काफ़ी जल्दी आपको रिजल्ट देता है, एफिशिएंट होता है काफ़ी। और ऑफ कोर्स मास बेसिस पे हम लोग नेचुरल मेथड्स को अप्लाई नहीं कर सकते, टाइम टेकिंग प्रोसेस है,
ऑप्शन बी आपका मैकेनिकल था, हो गया। अब ऑप्शन बी देखते हैं, केमिकल एक्शन। आवर एंसेस्टर्स गेव दिस टेक्नोलॉजी। टेंडरनेस वाज ब्राउट अबाउट बाय द एंजाइम पेपेन। ठीक है, पेपेन बेसिकली कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? पपाया से। एंशियंट टाइम्स पे लोग पपाया लीव्स में क्या करते थे? मीट को कवर करके रख देते थे। ठीक है, पीपल हैव बीन टेंडराइजिंग मीट बाय रैपिंग इट इन पपाया लीव्स। ठीक है, सम अदर सोर्सेज ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स आर पाइनएप्पल, ब्रोमेलिन से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिग्स फाइसिन, पेनक्रियास, पेनक्रियास से क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, एंड फंगल एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स हम लोग फंजाई वगैरह से भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये था आपका टेंडराइजेशन जो कि मैंने कवर किया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग तैयारी कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।